नमस्कार, मैं हूँ इस समय जिला मैनपुरी में। मैनपुरी की अगर बात करूं तो विधानसभा करहल, करहल की अगर बात करूं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वो ग्राम पंचायत है पड़ोरा। हमारे पीछे आप देख रहे हो सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हुए हैं। चूंकि पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में है। अगर 8 सालों की बात करूं तो लाल किले से कम 7 बार 15 अगस्त को, 26 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि हमने हर गरीब के सर पे छत का इंतजाम कर दिया। उस छत का इंतजाम कर दिया। छत की जीती जागती जो मिसाल है वो इन लोगों से बात करने के बाद ही पता चलेगी। क्योंकि आवासों की अगर बात करूं तो सरकार दम्भ भरती है कि हमने करोड़ों आवास दे दिए, हर गरीब के सर पे छत का इंतजाम कर दिया। उसकी जो जमीनी हकीकत है उससे रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। हमारे पीछे आप देख रहे हो कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। इन लोगों से बात करने का प्रयास करता हूं। चूंकि इनका कहना यह है कि हम पात्र हैं और पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उसके बावजूद समीक्षा अधिकारी ने इनके आवास की सूची से नाम काट दिए गए। पात्रता की जो सीमा है, जो मानक है, वो भी अभी जाके मैं देखने का प्रयास करूंगा कि वास्तविकता ये लोग पात्र हैं या फिर नहीं है। सबसे पहली और दूसरी बात, ये इन लोगों से बात करने का प्रयास करता हूं कि इनको अपात्र क्यों किया गया, और अगर करा गया तो सरकार फिर ये दम्भ क्यों भरती है कि हमने हर गरीब के सर पे छत का इंतजाम कर दिया। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है माता जी? मेरा राम कली है। घर बना है? मकान रहे तो कोई ठल नहीं, पानी बसो दूसरे के घर में बच्चा लेके रह रहे हम। मेरे कोई हम कैंसर के मरीज हैं। हमें डरे का इलाज कराए, मकान बनाए, घर में पर्यंत पानी, कमरा में भीतर मराम हो रहा बहुत पानी। अभी मैं अगर देखने चलूं तो आप दिखाएंगे? हाँ दिखाएंगे, अवश्य दिखाएंगे हम। और मकान फटो रखो है बिल्कुल 3-4 जगह। बच्चे क्या बच्चे हैं आप? हाँ बच्चे क्या करते हैं? दो, कुछ नहीं, मजदूरी करते। एक मजदूरी करते हैं बच्चे, और सरकार कहती है कि हमने हर गरीब की छत पर, हर गरीब के सर पे छत का इंतजाम कर दिया। क्या नाम है? लक्ष्मी। क्या समस्या है? समस्या का मेरा मकान गिर पड़ो भैया, बाकी कब गिरा? ये सब पानी बरसात में? हाँ। अभी जो 3 महीने पहले मूसलाधार बारिश हुई थी, लगभग 1 हफ्ते, उसी समय गिरा था? हाँ हाँ, उसी समय गिरा था। अब क्या आवास की मांग कर रहे हो? हाँ, आवास की मांग कर। प्रधान से कहा? हाँ। क्या कहा प्रधान? मैंने भैया हम आओ थोड़ा बहुत हमें दे। प्रधान ने फिर क्या किया? अब तो कछु नहीं कही। कुछ तो कहा होगा, आश्वासन या कही गया आए तो बनवाए तुम आइयो। प्रधान भी क्या करे? प्रधान यही कह सकता आएंगे, आएगा आवास तो बनवाएंगे आवास। अगर आवास की बात करूं प्रधानों के, अगर सबसे पहले तो बजट की बात कर लेता हूं। सरकार ने प्रधान का लगभग 50% का बजट काटकर ब्लॉक प्रमुख के खाते में लगा दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष के यहाँ लगा दिया, नगर पंचायत अध्यक्ष के यहाँ लगा दिया। अगर प्रधान भी करे तो करे क्या? हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है माता जी? पीछे जी। क्या रह रहे और को साधन नहीं है, और आवास से आओ ऐसे प्रधान के नीचे आओ, प्रधान को बताए रहे लोग रिश्वत खा रहे, यहाँ 1 रुपया नहीं दिया। प्रधान रिश्वत खा रहे? हाँ, जा कह रहे। और प्रधान हमने कोई पैसा नहीं दिया, हमने दी नहीं पैसा। नहीं, ये फिर किसने कहा आपसे कि प्रधान रिश्वत ले? नहीं, ये कह रहा है, गांव वाले कह रहे, हमने नहीं। आप कौन है? शांत हो जाए 1 मिनट, अभी आपके पास आता हूँ तब बताइएगा। लो ही नहीं, हम तो लो ही नहीं, हम तो मंग करी कोई नहीं। तो आपसे ये बात किसने कही कि प्रधान रिश्वत ले? ना, ये बात चल रही है कि प्रधान गांव वाले कह रहे, जो जिनके खिलाफ ये तो है तुमने कही हुई है, और यहाँ तो पैसा नहीं दिया। कहा तो ये भी जाता है ग्राम पंचायत में छोटी सी योजना हो या बड़ी योजना हो, भ्रष्टाचार की अगर बात करूं तो छोटे छोटे काम के जनता से पैसे लिए जाते हैं। माता जी जैसे बता रही हैं कि प्रधान ने पैसे लिए, बट इनसे नहीं लिए, इन्होंने सुन लिया। सुनी हुई बातों पे ज्यादा गौर नहीं करते। हमारे साथ और भी लोग हैं, बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है? सुनील कुमार। क्या समस्या क्या है? समस्या का सर आवास नहीं मिल रहा है, और वे 14-15 साल से टिकटीन में गुजारा कर रहे हैं। छप्पर पड़ा है, 3 बच्चे, खेती तो भैया मेरे पास नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा लाल किले से अभी 15 अगस्त को कि हमने हर गरीब के सर पे छत का इंतजाम कर दिया। हो गया आपका? नहीं हुआ है, अभी तक कोई साधन नहीं मेरे पास है, हमें मिला है। भाजपा सरकार में कोई मकान 2 रुपए की आवास। वोट किसको दिया था? भाजपा सरकार को दिया, फिर भी नहीं मिला। फिर भी नहीं मिला है। अब क्या करें? अब क्या करें, यहाँ पे गुजर कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बटाई। वोट तो नरेंद्र मोदी को दिया, वोट तो योगी जी को दिया, लेकिन नहीं मिली छत अपना जीवन यापन करने के लिए। क्या नाम? धर्मेंद्र। क्या समस्या? समस्या सर यही है कि आवास नहीं है मेरे पास, छोटे छोटे बच्चे हैं,
ये कि घर लगभग इस गांव में कितने लोग आवास के लिए पात्र हैं? पात्र तो साहब घर देख लो कितने पात्र हैं के। घर जाके देखो सेक्रेटरी मैं साहब, आपसे एक अनुमान जानना चाह रहा हूँ, अनुमानित कितने लोग? अनुमान 40 लोग होंगे करीब करीब। 40 लोग हैं। हाँ। अभी जो सत्यापन की सूची बनी थी उसमें कितने लोग? उसमें 37 लोग थे। अब कितने बच्चे, कितने अब काट कुछ दिए? नहीं, सब कुछ 4-5 बचे हैं सर बस। किसने काट दिए? अब पता नहीं सर किसने काटे। सेक्रेटरी साहब से गए थे वहाँ पर, क्या कहा सचिव? सचिन में क्या कागज दे आए कि हाँ हो जाएगा काम। कहा क्या? है क्या कहा क्या? यही क्या है, काम हो जाएगा तुम्हारा। अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। गरीब अगर अधिकारी के पास जाएगा तो अधिकारी यही कहेंगे कि आपका काम हो जाएगा, और काम की ना तो कोई समय है ना कोई सीमा है। जब वोट लेने की बात आती है तो सरकार के नुमाइंदे इनके दरवाजे आते हैं और वोट की अपील करते हैं। वोट लेने के बाद फिर इनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। इस देश में पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 6 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, पता नहीं कौन कौन से नारों के साथ सरकार आई थी। अब महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं, कितने सारे लोग खड़े हुए हैं। क्या समस्या है आपकी, क्या नाम है? सर मेरा आवास नहीं आ रहा है, लिस्ट में से मेरे पति का नाम ही कटवा दिया। पति क्या करते हैं आप? वो मार्बल की घिसाई करते हैं। अभी आप जहाँ रह रहे हैं वो मकान कैसा? बिल्कुल कच्चा है। कहीं ईंट लगी है? नहीं लगी, बिल्कुल ईंट नहीं लगी, बिल्कुल भी नहीं, पूरा मकान कच्चा है। पूरा कच्चा है। सरकार के मानक आए दिन बदलते रहते हैं। अगर मानकों की बात करूं, अगर पीछे की दीवार भी पक्की है तब भी सरकार आपको पात्रता की सूची में नहीं रखेगी। इन लोगों के घर जाकर अभी देखने का प्रयास करता हूं कि वास्तविकता पात्रता की सूची में कितने लोग हैं। दूसरी बात ये, ग्राम पंचायत के प्रधान पर आरोप लगते रहते हैं। आरोप कभी सच होते हैं, कभी निराधार होते हैं। उनकी अभी जाके पड़ताल करूंगा कि वास्तविकता कितने लोग इस गांव में पात्र हैं और कितने लोगों का सूची में सचिव ने नाम काटा है, या जो भी समीक्षा अधिकारी आया था वो समीक्षा कैसे हुई। आपके किसी के घर पे क्यों, हेलो, आपके यहाँ कोई समीक्षा करने आया था? कौन आया था? कौन आया था? सचिव आया था। क्या कह के गया? के तुम्हारी कॉलोनी पहले बने जो 6 आए रही। हाँ तो 6 में से एक ना रही, सब कटे गए, एक नहीं। सचिव की अगर बात करूं तो ग्राम पंचायत का जो बजट होता है ना, उसमें 10% हिस्सा सचिव का होता है। भ्रष्टाचार की अगर बात करूं तो 30%, 40% बजट प्रधान के ऊपर वाले अधिकारियों के लिए जाता है। वो निर्धारित होता है। यहाँ तक कि अब तो आलम यह है कि डीपीआरओ को भी 1%, 2% उस बजट में से चाहिए। सचिव का 6%, 8%, 10%। अगर प्रधान थोड़ा एक्टिव है, पढ़ा लिखा है, तो उसका थोड़ा मार्जिन कम रहेगा। थोड़ा सा भी अनपढ़ है तो सचिव जिस तरीके से ग्राम पंचायत को चलाएंगे वही चलाएंगे। प्रधान का कोई अधिकार नहीं। प्रधान नहीं बता सकता कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। इस सचिव बताएगा आके कि आप अपात्र हैं आप पात्र हैं। दिखाने का प्रयास करूंगा इस ग्राम पंचायत पड़ोरा में कितने लोग वास्तविकता में पात्र हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए।